किया है कि ये उनके हित में योजना है अग्निपथ। जो कोई अग्निवीर योजना में ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं ये पूरी तरह अन्याय है। नौजवानों के लिए जॉब निकल गया है, अब सेना के लिए भी भर्ती होगी और जो अग्निवीर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो ये कोई विषय नहीं है। ये विपक्ष के लोग, खासकर राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो नौजवान हैं बिहार के, उनकी फिक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ये राजद के लोग उनके कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जेल में घुसना नियमन के बावजूद भी, आसन के नियमन के बावजूद भी, केवल अपने नेता के राजनीतिक चरण वंदना के अलावा कुछ भी इसका औचित्य नहीं है। जब प्रथम पाली के शुरुआत में आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और सभापति महोदय का नियमन हो गया और नियमन को आपने स्वीकार कर लिया, सदन की कार्रवाई आपने चलने दी, उसके बाद द्वितीय पाली में जो सदस्यों का विराजकीय संकल्प, एक तो अल्प सत्र रहता है, जो माननीय सदस्य मेहनत कर के नए सदस्य, मैं देख रहा था पंचायती राज का सबसे ज्यादा लोग विराजकीय संकल्प दिया था। तो ऐसी स्थिति में उसको बाधित करके और केवल प्रचार का ये माध्यम, जबकि माननीय सभापति महोदय का यह टिप्पणी कि आसन का अपमान है, इससे दुखद बात क्या हो सकती है। तो कार्य संचालन नियमावली को मानेंगे नहीं, आप सभापति के द्वारा दिए गए नियमन को मानेंगे नहीं, और साथ ही साथ जब प्रथम पाली में नियमन दे दिया गया और स्वीकार करके अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न चले, तो अभी द्वितीय पाली में इसे करने का क्या औचित्य है, ये तो वही जाने, उन्हीं को स्पष्ट करना चाहिए। नियमन हम लोग सम्मान करते हैं आसन का, कहीं दूर दूर तक हम लोग सोचते भी नहीं है कि कभी भी आसन को कोई हम लोग ठेस पहुंचा है। और ये नियमन किस विषय पर हुआ, और हम लोगों का जो मुद्दा था, अग्निपथ से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है इस देश के लिए। आप लोगों ने भी सुना होगा 1 रैंक 1 पेंशन, और आप क्या किए, आपने तो पूरे बेरोजगारों को टेंशन दे दिया। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। आप कहते हैं, आज तो स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी का भी स्टेटमेंट आया कि अब तो किसी लड़के का जो अगर सोचा हो कि आर्मी में जाना है तो उसका तो बरतुहार भी नहीं आएगा, उसका अगुआ भी नहीं आएगा, उसकी शादी भी नहीं होगा। और आप लोग खुद समझिए, आप लोग भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से आप लोग आते हैं, जो भी मीडिया बंधु होते हैं, आप लोग का भी एक अपना स्थान है कि आज किसी को अगर 4 साल के लिए, उसमें भी 6 महीना एड हॉक, तो कोई अपने बच्ची की शादी करेगा क्या उस लड़कों से। और उसका सोचिए कि 4 साल के बाद वो क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा, या कोई सरकार और योजना बना रही है वो करेगा। आप बताइए, सब कल्पना आधारित बात हो रहा है कि 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे, 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे। ये संभव है क्या? आप लोग को 15 लाख मिला क्या? 15 लाख रुपया जो घोषणा हुआ था कि देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में हम 15 लाख रुपया देंगे, तो बताइए, जिस तरह का लगातार काम हो रहा है इस देश में, आपने देखा होगा कृषि में जो काला कानून लाया गया, जब सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई, सैकड़ों लोग इसमें अपना बलिदान दे दिए, तब आप कानून वापस ले लिए। वही सेम स्थिति है कि नियमन के खिलाफ बैठने के, क्या नियमन के खिलाफ? हम लोग नियमन के खिलाफ बैठने वाले आदमी हैं। हम लोग नियमन का पालन करते हैं, हम लोग नियमन के खिलाफ नहीं जाते हैं। हम लोगों को कोई यहाँ पर पकौड़ा और गाजा खाने के लिए जनता नहीं भेजी है, वो मूलभूत जो समस्या है, मुद्दा है, उसको रखने के लिए भेजी है। और उस मुद्दे को हम लोग रखेंगे, चाहे सदन से हम लोग को बाहर ही क्यों नहीं कर दिया जाए, लगातार उस मुद्दे को। ये राज्य सरकार और विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, इसलिए इस पर यहाँ कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, निर्दोष छात्र को लगातार आप पीट करके जेल में बंद कर दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं, ये मुद्दा है। बाकी सब में आप राजद के समर्थक लोग जेल में हैं। राजद के, देखिए, ये इस तरह का जो घिनौना स्टेटमेंट होता है, ये रूलिंग पार्टी का ही हो सकता है, और उन्हीं के लोग इस तरह का देंगे कि इसमें भी बांटते हैं कि ये आपको पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, फलना है, उसके अंदर में है, ए के अंदर में ए है। तो देखिए, यह काम राजद नहीं करती है, हमारी पार्टी नहीं करती है। हम लोग निष्पक्ष रूप से जो जनता का मूलभूत समस्या है, जो अग्निपथ का जो मामला चल रहा है,
जो बेरोजगारों को एक तो आप रोजगार से वंचित कर दिए, उसको जेल में ठूस दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं। तो ये चलने राजद नहीं देगी। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक इसका बहिष्कार करेंगे।